अपनी कुर्सियों पर जमे रहिए और देखिए स्टिंग का दूसरा पार्ट। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों, सरकार बनी नहीं, मंत्रालय बढ़ गया, कौन राज्य मंत्री होगा, किसे इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा, कौन कैबिनेट मंत्री होगा, पूरा प्लान बनाकर बैठे हैं संजय निषाद। कितना प्लान लेकर घूम रहे हैं। पहले अमित शाह से सेट करेंगे, वो नहीं हुए तो अखिलेश का सेट करेंगे, वहां भी दाल नहीं गलेगी तो मायावती जी से मिल जाएंगे। हद है, एकदम शुरू किया है उन्होंने अपना ये जो राजनीतिक ब्लैकमेल है, और यही बिन पैंदे के लोटे की तरह हिलने को तैयार है। पिछड़ी जातियां ऐसा तो नहीं करती, तो पिछड़ी जातियों को रिप्रेजेंट करने वाले नेता ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन बेहतर होगा कि खुफिया कैमरे पर फंसे संजय निषाद की आगे की बात आप खुद देखिए। देखते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा अपने इस सियासी प्लान में, किस किस का करेंगे वो ब्लैकमेल। देखिए। संजय निषाद के मन में राजनीति के नाम पर कितना मैल जमा है ये सामने आ चुका था, लेकिन पैसे के लिए वो किस हद तक नीचे गिर सकते हैं ये सामने आना अभी बाकी था। संजय निषाद ने छिपे कैमरे पर बातचीत में दावा कर दिया कि 2022 में योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे और इस कारण पैसा कमाना आसान हो जाएगा। अब सुनिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ ही संजय निषाद का आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या है सीटों का फॉर्मूला। आपके लिए तो मैंने बोला था, तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी कोई इशू नहीं होती। हमें जितवा दें सीट है, जो सीटें जितवा दें। मतलब फाइनल, इसलिए बोला था फाइनल है आपका 35 कंफर्म, उसके हिसाब से वैसे 25 ले लेंगे। अभी फाइनल है तो सब भाजपा साथ है, और अगर ये डिस्टर्ब करेगी तो लास्ट आवर में चेंज करेंगे। तो फिर कहाँ जाएंगे? सपा से तब लास्ट में अब तब जाएंगे जब उनके पास कोई ऑप्शन न है, किसी निषाद नेता प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। जैसे सपा छोड़ के जब आए थे तो सपा के पास कोई ऑप्शन नहीं था ना 2019 में, वैसे है सुनेंगे। लेकिन जब हमें डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि अभी हमें राजनीति यही कहती है वो क्षेत्रीय पार्टी है, उसके साथ रहने पर फिर वो हमें रुकावट पैदा करेगा। 2024, 25, 27 अपना काम तो निकाल लेगा, हम तो नहीं समझे हमेशा जांच फांच करना पड़ेगा, डिस्टर्ब करेगा। इसके साथ रहने से हम दोनों को मिटा सकते हैं, योगी को भी मिटा सकते हैं और योगी भी हमारे लिए दुश्मन है, दो दुश्मन है, तो एक दोनों दुश्मनों को जिंदा रखें। हम अखिलेश के जाने बाद योगी मर सकता है, लेकिन फिर यहाँ जिंदा हो जाएगा, और लेकिन योगी भी मरेगा वो भी मरेगा। अच्छा, दोनों मरेंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर हमें 2024, 2027 तक जाते थे फुल फ्लैश इनके जैसे आदमी जैसे कर लेंगे। हम इन्हें पैसा नहीं देंगे, लाएंगे पर्सनालिटी शो 2024 है 2027, लेकिन तो इन्हें पैसा नहीं देंगे, पूरा दे देंगे पार्टी अपने से। तो नहीं, हमें खाली कवर करो, स्टैंड करो, बस अपने लोगों को पैसा नहीं। संजय निषाद योगी आदित्यनाथ को अपना दुश्मन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी अगर मन माफिक सीटें नहीं देगी तो वो समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे। यानी संजय निषाद के लिए राजनीति में ना कोई नियम है, ना कोई मान मर्यादा। उन्हें जहां पैसा कमाने की गुंजाइश दिखेगी, संजय निषाद वहीं चले जाएंगे। अब आगे जो बातचीत होगी उसे बहुत गौर से सुनिएगा। पैसों का रोना रोने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उत्तर प्रदेश चुनाव में एक कैंडिडेट पर कितना खर्च करने वाले हैं ये सुन लीजिए। इस बातचीत में आप चुनाव आयोग के नियम कानून की धज्जियां उड़ते देखेंगे। सुनिए और समझिए कि ये नेता किस तरह जनता के वोट का मजाक बनाते हैं। तो इस बार एक सीट पे कितना खर्च करने वाले हैं? कुछ तो बनाए होंगे ना आप? 1 करोड़ रुपया खर्च करेंगे एक सीट पे, तो इतना आएगा कहाँ से? प्रत्याशी से वो भी चाहिए होगा ना वैसा। 1 करोड़ तो पार्टी खर्च करेगी, 1 करोड़ वो खर्च करेंगे जीतेंगे, लेकिन अनुसूचित वाले 50 लाख भी खर्च करेंगे तो उतना रिकवर भी करना पड़ेगा आपको। 2 करोड़ रुपया मान के चलो एक पार्टी खर्च होगा तो हम लोग। अच्छा, यहाँ ये भी होता है कि शराब वराब बांटना पड़ता होगा आप लोगों को? तो सब खर्चा उसमें
सब तो ऊपर ही जाता होगा। संजय निषाद का दावा है कि एक उम्मीदवार पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 करोड़ उम्मीदवार खुद खर्च करेगा, 1 करोड़ पार्टी की तरफ से खर्च किया जाएगा। वोट पाने के लिए वो शराब भी बंटवाएंगे। क्या इनकी फैक्ट शीट है और क्या इनका पूरा लेखा जोखा है? 2 करोड़ पर सीट, और अब देखिए 403 सीटें हैं और पार्टियां कितनी हैं? हर पार्टी 2 करोड़ खर्चेगी एक सीट पर, तो कितना पैसा खर्चा होगा? और कोई आम आदमी कभी भी इस दौड़ में शामिल हो सकता है? जनता के सोचने की ये बात है। वरुण भसीन अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं। वरुण, वो लोग क्या कह रहे हैं? पार्टी के जितने कार्डर्स हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, ये क्या कह रहे हैं संजय निषाद के स्टिंग के बारे में? खुलासा उन्होंने देखा, उनका क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, देखिए अगर सबसे पहले मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अभी वो जो इस वक्त बड़ा ऑपरेशन हम सामने लाए हैं उसको लगातार समाजवादी पार्टी ने नजर पर रखा हुआ है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जो लाइन उन्होंने कही थी कि हम समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे, ये संजय निषाद जी कहते हुए नजर आए थे। और उसके बाद शायद उन कीटनाशक, खुद बताने वाले कीटनाशक, आज इनके लिए उनकी तरफ से कुछ लोग कहना चाहते हैं। सबसे पहले कौन सी लोकसभा से आते हैं आप? गोरखपुर लोकसभा। ये तो शायद संजय निषाद जी वहीं आसपास आपके आप आएगा, आप अच्छे से जानते होंगे, राजनीति को समझते हैं आप तो। बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि संजय निषाद जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं आप, कि समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे, क्या कहूँ? डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर हमारे गिरिडीह जनपद से आते हैं। डॉक्टर संजय निषाद 323 गोरखपुर ग्रामीण से जब चुनाव अपने पार्टी द्वारा लड़े थे तो मात्र 28,315 वोट पाए थे। और फिर ये जब अखिलेश भैया के शरण में आए तो अखिलेश भैया इनके लड़के को टिकट दिया लोकसभा का समाजवादी पार्टी से, तब जाकर गोरखपुर में लोकसभा डॉक्टर संजय निषाद के लड़के जीते। और डॉक्टर संजय निषाद उस समय से थोड़ा उनका नाम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में हुआ। और उसके बावजूद लोकसभा 2018 में जीतने के बाद 19 में पूरे निषाद समाज को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बेच दिया करीब 80 करोड़ रुपए में। और वहां पर निषादों के बीच में इनका कोई वर्चस्व नहीं रह गया। हमारे वहां पे निषाद समाज के नेता हैं, रामभुआल निषाद जी हैं, माननीय जमुना निषाद जी के लड़के अमरेंद्र निषाद जी हैं, जो पूरे निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत बनाते हैं। देखिए, पिछड़ी जाति की सबसे जरूरी बात होती है इसमें। आपने मुझे बताया कि जैसे आप भी ओबीसी जी, उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि उनसे वोट कैसे निकाला जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए, कौन सी सीट पहले बिकती है, फिर लोगों को खरीदने की कोशिश की जाती है। आपको क्या लगता है आज निषाद समाज क्या सोच रहा है? नहीं, निषाद समाज ये सोच रहा है कि देखो सच्चाई है, हम भी पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं और जो है हम मेरठ से हैं। ये निषाद जी जो हैं, संजय निषाद जी से, उनसे बड़े बड़े नेता हमारे पिछड़ा वर्ग में है, वो तो कुछ भी नहीं है और उनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। या तो संजय निषाद जी अपने शब्द कहे, जो शब्द कहे उनको वापसी लें, वरना ओबीसी समाज सड़कों पर उतरेगा और उसका प्रचंड रूप लेगा। ये मैं यही कहना चाहूंगा। और अपना संजय निषाद जी कह रहे हैं कि यूज एंड थ्रो की तरह यूज किया समाजवादी पार्टी ने। क्या समाजवादी पार्टी ने उनके साथ ऐसा किया? क्या था? समाजवादी पार्टी ने जो उनको सम्मान देने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दल नहीं है कि उनको इतना बड़ा पद दिया, सांसद बनाया। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सक्रिय सिपाही हैं। हम लोगों को लगाया, उनको हम लोग चुनाव जिताए हैं। चुनाव जिताने के बाद हम लोग जेल भी काटे, बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई, हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। लेकिन संजय निषाद हम लोग को छोड़ के भाग गया, भारतीय जनता पार्टी के हाथों से बिक गया संजय निषाद। आज आपने देखा बिल्कुल इस वक्त हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिनके साथ भी रह चुके हैं संजय निषाद जी, अब वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस्तेमाल किया। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा तो समाजवादी पार्टी के पास चला जाऊंगा। सब रास्ते खुले हैं। और मैं जाना चाहती हूं रंजीता झा के पास, उनके साथ कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम जी हैं। रंजीता, क्या पहली रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर?
जी नाविका जी, जिस तरह से टाइम्स नाउ नव भारत ने ऑपरेशन मुख्यमंत्री चलाया, जिस तरह से बेनकाब किया संजय निषाद को और उसके साथ कई और ऐसे नेता जो 2022 चुनाव को लेकर जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश हमने अपने स्टिंग में किया है। हमारे साथ है आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आचार्य जी, जिस तरह से, क्योंकि आप अभी कुछ देर पहले वो स्टिंग देख रहे थे हमारे साथ बैठकर, आपने भी कहा कि ये एक बड़ा है और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर एक बड़ा खुलासा चैनल ने किया है। किस तरह से आप इस पूरे जो चीजें निकली है, जो चीजें हमने अपने चैनल पर दिखाई है, उसको आप देखते हैं? देखिए, एक तो टाइम्स नाउ नव भारत को बधाई कि उन्होंने सियासत की हकीकत को देश की जनता के सामने लाने का काम किया है। लाना भी चाहिए। नाविका जी को भी बधाई, आपके चैनल को बधाई, और बहुत जल्दी आपने ये बड़ा काम किया है। लेकिन इसका जो पूरा का पूरा जो दारोमदार है, इसकी जो बुनियाद है, वो रंजीता जी क्या है कि एक दौर था जब सेवा के लिए सियासत थी, सियासत का मकसद सेवा था। अब सियासत का मतलब सत्ता है, तो इसमें कोई ईमान, धर्म, ये कुछ नहीं बचा है। सिद्धांत, ये लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, फलाना ढिमाका, ये सब कहने की बातें हैं। घोषणा पत्र देश की जनता को बहुत ज़्यादा धोखा देने का काम पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं। उसमें जो छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई 2 एमएलए जीत लाता है तो वो ब्लैकमेल करता है सरकार को। कोई 5 एमएलए जीत के आता है, वो ब्लैकमेल करता है, लेकिन कहता क्या है कि मैं अपने समाज का उत्थान करूंगा, मैं राष्ट्र का कल्याण करूंगा, मैं इस सांप्रदायिकता को ख़त्म करूंगा। लेकिन आचार्य जी, आपको याद होगा यूपी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, अभी 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था। उनसे पूछा गया 2022 के लिए क्या प्लान है आपके पास। उन्होंने कहा था छोटी पार्टियों को अपनी तरफ करेंगे। इस तरह की छोटी पार्टियों को अपनी तरफ करेंगे, क्या रहेगा कांग्रेस का एजेंडा? देखिए, छोटी पार्टियां जब बनती हैं तो उनके अपने अपने कोई लक्ष्य होते हैं। उनके समाज का उत्थान करना, बातें अच्छी होती हैं, लेकिन जब वो बन जाती हैं और 2 सीट 4 सीट पा जाती हैं, तो फिर उनका एक ही मात्र लक्ष्य होता है कि धन आए, सत्ता आए, या जो सत्ता चला रहा है उसको ब्लैकमेल किया जाए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो छोटी पार्टियों का उदय अच्छी बात है। जनता के छोटे छोटे मसले आगे आएंगे, देश के सामने रखे जाएंगे, लेकिन हो उल्टा रहा है। जो सिद्धांत है, जो उसूल है, जो हमारा मोटिव था, जो लक्ष्य है, उससे हम भटक गए। तो मैं समझता हूं कि छोटी पार्टियों का बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन छोटी पार्टियां बना करके उसका जो ध्येय है, उसका जो उद्देश्य है, वो भटक गया है। तो मुझे लगता है कि आपका जो ये ऑपरेशन मुख्यमंत्री है, ये उत्तर प्रदेश के स्तर पे नहीं, ये पूरे देश के स्तर पे चलना चाहिए। ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो कि देश की सरकारों को ब्लैकमेल करती हैं, और ये सब सरकारों के साथ होता है। आचार्य जी, गठबंधन की राजनीति की वकालत तो कांग्रेस भी करती रही है। कांग्रेस भी जिस तरह की राजनीति की है, यूपीए 2 की अगर बात की जाए, राज्यों में सरकारों की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में आपकी गठबंधन की सरकार है, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ आपका गठबंधन है, झारखंड में जेएमएम के साथ आप सरकार बना रहे हैं। क्या क्षेत्रीय पार्टियां इसी तरह का एजेंडा करती है, और क्या कांग्रेस भी इस तरह के एजेंडों में कई बार शामिल रह पाई है या हुई है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय जो एकता है, अखंडता है, राष्ट्र धर्म है, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उन पर कोई उनका ज़्यादा विशेष रुचि नहीं रहती है। उनकी रुचि रहती है उनके हिसाब से डीएम पोस्ट हो जाए, एसपी पोस्ट हो जाए, दरोगा पोस्ट हो जाए, थाने में उनकी चले, ठेका पट्टी में उनकी चले। तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाने का काम यूपीए में खूब हुआ और एनडीए में भी खूब हुआ, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल किया गया, और क्योंकि उनकी बात को मानना पड़ता है, क्योंकि सरकार चलानी है, इसलिए ये देश के तो ये नाविका जी, आप समझ रही होंगी कि किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों का ये जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं यूपीए की सरकार के वक्त भी ऐसा हुआ, क्योंकि सरकार बचानी रहती थी, एनडीए भी कहीं ना कहीं हिस्सा रही गठबंधन की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस तरह की राजनीतिक पार्टियों के ब्लैकमेलिंग में राष्ट्रीय पार्टियां जिस तरह से फंसती है क्षेत्रीय पार्टियों की, वो राजनीति के लिए कितना खतरनाक है?
बिल्कुल रंजीता, इस वक्त यही देख रहे हैं और हमारे सहयोगी अनुज हैं अभी भी संजय निषाद के घर पर, और जहां हम रिएक्शन आ रहे हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से, हम बीजेपी का भी रिएक्शन देखेंगे। लेकिन अनुज, संजय निषाद जी कहां हैं? गुम हो गए? जी बिल्कुल, अभी भी संजय निषाद जो है वो घर के अंदर ही बंद है, बल्कि उनके जो एक दो लोग उनसे जो मिलने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। जिस तरीके से हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिस तरीके से हमने दिखाया कि किस तरीके से संजय निषाद जो है वो लगातार बार्गेनिंग करने की बात कर रहे थे, सीटों को बेचने की बात कर रहे थे, साथ ही साथ कीटनाशक बता रहे थे पिछड़ी जातियों के लिए वो हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब सामने आई, उसके बाद जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि उनके पर जो आरोप लगे हैं वो जो स्टिंग ऑपरेशन है उसे ही झूठा उन्होंने बता दिया, जबकि साफ तौर पर स्टिंग ऑपरेशन में वो दिख रहे हैं, उनकी आवाज़ जो है वो साफ तौर पे सुनने को मिल रही है कि किस तरीके से संजय निषाद जो है तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो कैसे राजनीति में जो पैसों की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो सीट बेचने की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जैसे ही सामने आई उसके बाद से ही संजय निषाद का दरवाज़ा जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाएं कि दरवाज़ा बंद है, अंदर जो है संजय निषाद जो है वो मौजूद हैं। लेकिन जो लोग भी इस स्टिंग ऑपरेशन को जानने के बाद उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से ये खुलासा हुआ उसका असर देखने को मिला। संजय निषाद जो कि साफ तौर पे ये कह रहे थे कि उनका वर्चस्व है, 170 सीटों की वो बात कर रहे थे जिसमें 40 सीटों में जीत हार के फैसले को दिलाने की बात करते थे। ऐसे में ये खुलासा कहीं न कहीं पूरी तरीके से असर हुआ। राजनीतिक गलियारों में इस खुलासे के बाद जमकर हलचल है राजनीतिक गलियारों में। और हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ अमित कुमार इस वक्त लखनऊ में बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर हैं। अमित जी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अब क्या कहना है? संजय निषाद जी के चेहरे से पर्दा हट चुका है। जी नाविका, देखिए सब लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी है। जिस तरह का खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत ने किया है उसको लेकर ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो आए हुए हैं, चुनाव का मौसम है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर क्योंकि उनको भी टिकट चाहिए, तो इनसे बात करना चाहेंगे कि आप लोग एक चीज़ बताइए कि टाइम्स नाउ नवभारत ने खुलासा किया कि संजय निषाद, क्योंकि निषाद पार्टी के हैं, वो सहयोगी भी बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं कि वो टिकट लेंगे, बीजेपी से बातचीत हो रही है, 35 सीट 40 सीट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम टिकट बेचेंगे। नहीं, ये सब गलत बातें हैं, पार्टी को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं जो भी बोल रहा है। और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो टिकट बेचने का कार्य करती है। आप निषाद पार्टी से हैं या बीजेपी से? नहीं, हम बीजेपी से हैं। हम बीजेपी से निषाद पार्टी के हैं। वो निषाद पार्टी के हैं। वो क्या बोल रहे हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनको पार्टी टिकट दे देगी और वो बेचने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी, लेकिन वो जो निषाद, वो अपनी छोटी जातियों की जो पार्टी है वो आजकल इसी तरह की तैयारी करते हैं। आपको लगता है कि चुनाव से पहले वो अपने को मजबूत दिखा के बार्गेनिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से? ऐसा नहीं होने का जी, ये ऐसा नहीं होगा जी। ऐसा नहीं होगा? हाँ, बीजेपी वाले थोड़ी है किसी को वो बेचने के लिए टिकट देंगे या किसी को खरीदने के लिए। अच्छा, हाँ जी। आपको लगता है कि निषाद पार्टी और जो नेता हैं इस तरह के जो लोग करते हैं, बोल रहे हैं कि हम मारपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे चुनाव जीतने के लिए? ये गलत है जी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हर समाज में हर आदमी जानता है अब जा नेता क्या चल रहा है। पहला रिएक्शन आ रहा है, वहां पर कार्यकर्ता कुछ नाराज हैं कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं संजय निषाद जी पर्दे के पीछे, और आगे किस तरह की पिछड़ी जातियों की बात करते हैं। लेकिन